अगर आप किसी कंपनी में जॉब कर रहे हैं या फिर आप कोई जॉब ढूंढ रहे हैं तो आप इस वीडियो को ज़रूर देखिएगा, बिकॉज इस वीडियो में मैं आपको एम्प्लॉय राइट्स के बारे में बताऊंगा जो कि हर नौकरी करने वाले इंसान को पता होने चाहिए। आप लोगों को जब भी कोई जॉब मिलती है तो आप सबसे पहले सैलरी की टर्म्स पे नेगोशिएट करते हैं, बाकी चीज़ आप करते ही नहीं है, देखते ही नहीं है। और जब भी आपकी सैलरी की चीज़ डिस्कस हो जाती है, डिसाइड हो जाती है, तो यू आर रेडी टू ज्वाइन योर जॉब। लेकिन बाकी चीज़ें भी आपको देखनी चाहिए कि आपके एम्प्लॉयमेंट अग्रीमेंट में या फिर आपके एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट में ऐसी क्या क्या चीज़ें हैं जो कि आपको गौर करनी चाहिए। सैलरी के साथ और भी कई चीज़ें होती है जिनका आपको ज़रूर ध्यान रखना चाहिए। तो सबसे पहली और इंपॉर्टेंट चीज़ आपको जो ध्यान रखनी है वो है रिटन एम्प्लॉयमेंट अग्रीमेंट। आप जब भी कहीं पे नौकरी करें, कहीं पे जॉब करें, आप सबसे पहले इस चीज को जरूर बनवाएं, रिटन एम्प्लॉयमेंट अग्रीमेंट को जरूर बनवाएं जिसमें कि आप लोगों के राइट्स मेंशन हैं और ये अग्रीमेंट आप अपने एम्प्लॉयर, बॉस या कंपनी के साथ ही एग्जीक्यूट करवाएं। और इस रिटन एम्प्लॉयमेंट अग्रीमेंट में आप वो सारी चीजें लिखवाएं जो कि आपकी ऑन टेबल बैठ के डिस्कस हुई है अपने एम्प्लॉयर, अपने बॉस के साथ। जैसे कि आपकी सैलरी कितनी है, आपकी सैलरी कब मिलेगी, अगर आप नौकरी छोड़ना चाहते हैं तो नोटिस पीरियड क्या रहेगा, और अगर आपका कोई डिस्प्यूट रहता है कंपनी के साथ तो डिस्प्यूट रिजॉल्व मैकेनिज्म क्या होगा कंपनी का। तो ये सारी राइट्स, ये सारी चीज़ें आपको उस अग्रीमेंट में लिखवानी है ताकि आपके राइट्स प्रोटेक्टेड रहें। तो दूसरी चीज़ आपको ध्यान रखनी है प्रोविडेंट फंड। प्रोविडेंट फंड में क्या होता है यार, जो भी ऑर्गेनाइजेशन है, जो भी कंपनी है, अगर आपकी कंपनी में जहां पर आप जॉब कर रहे हैं वहां पे 20 से ज्यादा एम्प्लॉयज काम कर रहे हैं तो उस ऑर्गेनाइजेशन को, उस कंपनी को लीगली रजिस्टर करवाना जरूरी होता है अंडर ईपीएफओ, एम्प्लॉयमेंट प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन। ईपीएफओ, ईपीएफओ क्या है? ईपीएफओ एक नेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जो कि सैलरीड एम्प्लॉयज के रिटायरमेंट स्कीम के बेनिफिट्स को मैनेज करती है। तो आपको इस चीज का ध्यान रखना है कि अगर आप पीएफ, प्रोविडेंट फंड के ऑप्शन को ऑप्ट करते हैं तो आपके साथ साथ आपके एम्प्लॉयर का भी इक्वल कंट्रीब्यूशन होना चाहिए। अगर आपका बॉस या फिर आपका एम्प्लॉयर या आपकी कंपनी अपना इक्वल शेयर नहीं देती और आपकी सैलरी से पूरे 12% डिडक्ट कर लेती है तो आप अपनी कंपनी के अगेंस्ट, अपने बॉस के अगेंस्ट या अपने एम्प्लॉयर के अगेंस्ट केस भी कर सकते हैं अंडर पीएफ एपेलेट ट्रिब्यूनल रेड्रेसल कोड। अब तीसरी मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज आपको यह याद रखनी है कि आपको आपकी सैलरी टाइम पे मिल रही है या नहीं मिल रही। और अगर आपको आपकी सैलरी टाइम पे नहीं मिल रही एज पर एम्प्लॉयमेंट अग्रीमेंट तो आप क्या कर सकते हैं, आप लेबर कमिश्नर के पास भी कंप्लेंट कर सकते हैं। इनफैक्ट आप एक सिविल सूट फॉर रिकवरी भी डाल सकते हैं कोर्ट के अंदर फॉर एरियर्स ऑफ योर सैलरी। अब नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि राइट टू लीव्स, यानी कि आप छुट्टियां कितनी ले सकते हो। फॉर एवरी 240 डेज ऑफ वर्क, यानी कि 240 दिन काम करने के अंदर अंदर हर एक एम्प्लॉय को 12 दिन की एनुअल लीव का पूरा राइट होता है। एक और पॉइंट है जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, वो होता है प्रिवेंशन ऑफ सेक्सुअल हैरेसमेंट एट वर्क प्लेस। सेक्सुअल हैरेसमेंट ऑफ वुमेन एट वर्क प्लेस प्रिवेंशन प्रोहिबिशन रेड्रेसल एक्ट 2013 प्रिवेंट करता है हर एक महिला को जो कि सेक्सुअल हैरेसमेंट से गुजर रही है अपने वर्क प्लेस पे। और इंडियन पीनल कोड के हिसाब से जो आरोपी होता है, जो अक्यूज्ड होता है, उसे 3 साल तक की जेल भी लग सकती है और भारी जुर्माना भी देना पड़ सकता है उसे अगर वो ऐसा करता है। तो कोई भी ऑर्गेनाइजेशन जिसमें 10 या 10 से ज्यादा लोग काम कर रहे हैं वहां पर इंटरनल कंप्लेंट कमेटी बनाना बहुत जरूरी होता है ताकि वहां पर कंप्लेंट दी जाए जिसके साथ, जिस महिला के साथ सेक्सुअल हैरेसमेंट हो रहा है। उस कमेटी में एक सीनियर वुमेन मेंबर, 2 अदर एम्प्लॉइज मेंबर और साथ ही साथ नॉन गवर्नमेंटल मेंबर भी होना जरूरी है। ये चीज मैं आपको इसलिए बता रहा हूं क्योंकि अगर आप कोई विमेन है, कोई महिला है और जब भी आप कोई जॉब ज्वाइन कर रही हैं तो ये चीजें आपको पता होनी बहुत जरूरी है। इनफैक्ट ये चीजें आप क्वेश्चन भी कर सकते हैं जो आपको इंटरव्यू ले रहा है, जो आपका और जो आपको जॉब दे रहा है। अब जो लास्ट चीज है जिसका आपको ध्यान रखना है वो है राइट टू मैटरनिटी बेनिफिट, यानी कि अगर कोई महिला प्रेग्नेंट होती है तो उनको क्या क्या बेनिफिट मिलेंगे, कितनी छुट्टियां मिलेंगी। ये जो एक्ट है वो हेल्प करता है विमेन एम्प्लॉइज को टू बैलेंस देयर पर्सनल लाइफ एंड वर्क लाइफ। इस एक्ट के अकॉर्डिंग ना आप मैटरनिटी बेनिफिट्स भी क्लेम कर सकती हैं अपने एम्प्लॉयर से अगर आप अपने एम्प्लॉयर की कंपनी में या फिर आप अपनी ऑर्गेनाइजेशन में जहां पर आप काम कर रही हैं वहां पर आपने 80 डेज कंप्लीट कर दिए हैं, यानी कि 80 दिन कंप्लीट कर दिए। एंड अकॉर्डिंग टू दिस एक्ट जो महिला है वो 26 हफ्ते यानी कि 26 वीक्स की पेड लीव्स ले सकती हैं, यानी कि आपकी सैलरी नहीं कटेगी उन 26 हफ्तों की। गाइज आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया हो, और अगर वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये इन्फॉर्मेशन पहुंच सके।
और मेरा यूट्यूब चैनल आशीष डावर द लीगल बाबा को आप जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियोस मैं आप लोगों के लिए लाता रहूं। और मेरा फेसबुक पेज लीगल बाबा आप जल्दी से फॉलो करिए, वीडियोस को शेयर करिए, नीचे कमेंट करिए, ताकि ऐसी लीगल इंफॉर्मेटिव वीडियोस मैं आपके लिए लाता रहूं और मुझे भी मोटिवेशन मिले। थैंक यू।